गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए सभी का स्वागत है जेजे सर केमिस्ट्री ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस में और इंस्टीट्यूट में। चलिए जो बात चल रही है अपने आगे, जो इलेक्ट्रोस्टेट्स की बात चल रही है, इलेक्ट्रोस्टेट में खूब सारा आपने पढ़ लिया है। गॉस की थ्योरम कल अपने स्टार्ट की थी। गॉस की थ्योरम ने पहले पहले कल अपने जो देखा था वो एक लॉन्ग वायर देखा था। लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो आपने देखा था 2k लैम्डा बाई कितना आर। और अगर उसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा आया था सर, एकदम ऐसे आपके पास ग्राफ आया था। ठीक है, तो चलिए जो अपने पास एक तो देख लिया था, अब आगे की ओर चलते हैं। आज ये बात करते हैं सर सीट की वजह से। कैसी सीट की वजह से? तो कल जो बात किया था वो किसकी वजह से किया था? लॉन्ग वायर की वजह से। जो आज जो बात करेंगे वो किसकी वजह से करेंगे? सीट। तो आज मैं यहाँ पर सेकंड जो हेडिंग लगाऊंगा, फर्स्ट हेडिंग अपन कल लगा चुके थे, आज अपन जो लगाएंगे वो लगाएंगे सेकंड हेडिंग। कौन सी? सेकंड हेडिंग। तो सुनिएगा, यहाँ पर जो सेकंड हेडिंग है वो क्या होती है, सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to infinity long uniform charged thin sheet। ध्यान रखना, एक थिन होगी एक थिक होगी, थिन शीट। इसके बेस आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इसी साल। इसके ऊपर क्वेश्चन जो आया था आरपीएससी 2024 29 दिसंबर संस्कृत डिपार्टमेंट में आया था। संस्कृत डिपार्टमेंट में आया था। ठीक है, चलिए तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई की एक समान आवेशित पतली चादर बोलो या क्या बोलो, सीट। ठीक है, पतली, इस बात को ध्यान रखना। ये जो लिखा गया है ये पतली के लिए लिख रहे हैं। किसके लिए लिख रहे हैं? पतली के लिए। इस बात का ध्यान रखना कि ये जो भी लिख रहे हैं ये किसके लिए लिख रहे हैं? पतली के लिए। तो क्वेश्चन अभी भी पूछा गया था, रिसेंटली पूछा गया था, आरपीएससी नहीं, 2024 में 29 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया था। तो चलिए, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। चलिए, हाँ जी, तो चलिए इनकी बात करेंगे। तो कल जो रिजल्ट आया था, कल किसकी वजह से आया था? इनफाइनिटी लॉन्ग वायर। इनफाइनिटी लॉन्ग वायर की वजह से जो होता था वो अपने पास कितना था? 2k लैम्डा बाई कितना आर। तो आज अगर मैं बात करूंगा इनफाइनिटी थिन सीट की वजह से, किसकी वजह से? इनफाइनिटी थिन सीट की वजह से। तो अगर अगर यहाँ पर अपन रिजल्टेंट की बात करेंगे कि जो इनफाइनिटी थिन सीट की वजह से आता है, जो रिजल्ट यहाँ पर आएगा वो आपके पास मैं ये बता देता हूं। जो रिजल्ट आएगा सीधा रिजल्ट से लेना देना है, अपने को डेरिवेशन से लेना देना नहीं। अगर डेरिवेशन देखो तो डेरिवेशन देख सकते हो, इतना कोई खास है नहीं। ठीक है, चलिए तो अगर मैं बात करूंगा कि इनफाइनिटी सीट है, तो चलिए यहाँ पर एक इनफाइनिटी सीट ले लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये अपने ले ली इनफाइनिटी सीट। ठीक है, ये आपके पास कोई ऐसी सीट है। ठीक है जी, ये अगर ये इनफाइनिटी लॉन्ग सीट है, यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हर एक जगह। ये देखिए, डेरिवेशन आपके कोई काम का नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं, बस छोटा ही बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा ना। मेन चीज है वो अपने को रिजल्ट से ध्यान रखना है। रिजल्ट दो होता है, एक होता है थिन के लिए, एक होता है थिक के लिए। ठीक है जी, फिर आरपीएससी का क्वेश्चन भी करेंगे कि आरपीएससी ने इस साल क्या पूछा था, वो क्वेश्चन भी आपके सामने ले आएंगे। ठीक है जी, चलिए अब यहां से अगर मैं बात करूंगा तो सर इसके एक यहाँ पर ये अपने पास इनफाइनिटी चार्ज की सीट है। अब यहाँ पर एक छोटा सा अपन छाप लेते हैं और छाप देख के सर यहाँ पर छाप, मतलब यहाँ पर देखना कि जो अपन ले रहे हैं यहाँ पर ये जो ऐसी प्लेन प्लेन अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से अपन यहाँ से अपन तो अगर मैं यहां से बोलूंगा तो सर एक बेलन जैसा शेप ले लिया। कैसा ले लिया? बेलन जैसा कैसा ले लिया? शेप अपने यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन के लिए, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपको रिजल्टेंट से इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए तो यहां से अगर मैं बात करूंगा, ये आर दूरी बाहर है और यही आर दूरी कैसी है? अंदर है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बात करूंगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे होगा
और एरिया वेक्टर का होगा ऐसे। देखो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, और यहाँ पर एरिया वेक्टर भी कैसा होगा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर। अगर मैं इसकी वजह से बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा ऐसे, और एरिया वेक्टर कैसा होगा ऐसे, ठीक है। इसकी वजह से कैसे हो गए दोनों एक जैसे। तो आपको पता है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे फ्लक्स कितना होता है, जीरो, क्योंकि जो फाई होता है वो फाई कितना होता है, ई डॉट कितना डी ए, और ई डॉट डी ए या मैं बोलूंगा ई इंटू कितना डी ए इंटू कितना कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, तो ये टर्म कैसी हो जाएगी जीरो, ये भी टर्म कैसी हो जाएगी जीरो। तो जो आपके पास बचेगा ये दोनों, ये रिजल्ट बचेगा आपके पास, जो बचेगा ये दोनों, ये रिजल्ट बचेगा। तो जो अपने पास इन फाइनली जो आंसर आएगा तो वो आएगा सिग्मा अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। जो अपने पास थिन शीट के लिए जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसा आ जाएगा सिग्मा अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि अपने पिछला देखा था, पिछले में आपके पास क्या था, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनफाइनिटी लॉन्ग वायर की वजह से या अनंत लंबाई के तार की वजह से आया था, वो कितना था 2k लैम्डा बाई कितना r। वहां पर अपने देखा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r के क्या है व्युत्क्रमानुपाती। बट यहाँ पर आप देख रहे हो कोई r की टर्म आ नहीं रही है। इसका मतलब जब अपने पास पतली सीट होगी तो वहां पर लंबाई बदलने पर या मैं बोलूंगा दूरी बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आर के ऊपर निर्भर ही नहीं करता। इसके फॉर्मूले में आर आता है कहीं नहीं आता, वहां पर फॉर्मूले में आर आता था, ये आता था। तो अगर मैं बोलूंगा जो कल वाला था वो तो आर के व्युत्क्रमानुपाती था, बट आज वाला है वो आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो अपन लिखेंगे ई डू नॉट डिपेंड ऑन आर। ई कैसा होता है, ई कैसा कांस्टेंट अराउंड द सीट, अराउंड द सीट, ठीक है। ई आर पर निर्भर नहीं करता है, ई सादर के लिए नियत रहता है। कैसा रहता है, ये कैसा रहता है, नियत रहता है, नियत रहता है। तो अगर नियत रहता है तो अगर इसके ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा नियत के लिए। तो अगर मैं बात करूंगा एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक साइड आर है, तो आर बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा नियत। तो ये इसके लिए एकदम इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो इसके लिए जो ग्राफ आएगा वो इंपॉर्टेंट ग्राफ क्या हो जाएगा, ये आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट ग्राफ हो जाएगा। तो डन है। दो चीजें याद रखनी है कि सर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड चादर की वजह से, ये भी पतली चादर, ध्यान रखना ऐसा नहीं मोटी चादर की बात हो रही है। पतली चादर के लिए अगर मैं बोलूंगा ई बराबर कितना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर ये लिख दिया तो ये आर के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अगर ये आर के ऊपर निर्भर नहीं करता है तो आप क्या बोलोगे, ई और आर के बीच में संबंध कैसा होगा, एकदम ऐसा आपके पास होगा। ठीक है जी, किसी को कोई दिक्कत, हाँ जी किसी को कोई दिक्कत जल्दी से बताइएगा। नो ही, चलिए तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, तो क्वेश्चन लेते हैं इसका, हल्का सा एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके पास खूब 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 काम आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पहले इंग्लिश में लिखते हैं फिर हिंदी में। इफ टू infinity long charged thin sheet of charges density sigma 1 and sigma 2 placed parallel to each other determine electric field intensity at P Q R। ठीक है जी, चलिए तीनों पॉइंट में बता दूंगा, P कौन सा है, Q कौन सा है, R कौन सा है, तीनों पॉइंट में बता दूंगा। ठीक है जी, चलिए सुनना। यदि दो अनंत लंबाई की आवेशित पतली चादर का सतह आवेश घनत्व
सिग्मा 1 तथा सिग्मा 2 है तथा दोनों एक दूसरे के समांतर रखी गई है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी क्यू तथा आर पर होगी। पी क्यू तथा आर पर होगी। क्या होगी देखते हैं, अपन बात करते हैं। देखिएगा यहां पर पहले डायग्राम बता देता हूं, पी कहां है, क्यू कहां है, आर क्या है। ठीक है जी। तो चलिए ये आपके पास दो लॉन्ग में बात बता देता हूं। ये थिन सीट है, ए के लिए कितना है सिग्मा 1 है, ए के लिए कितना है सिग्मा 2। तो अगर मैं इसके लिए बात करूंगा प्लस सिग्मा 1 है और इसके लिए कितना प्लस का सिग्मा 2 है। ठीक है, दोनों के ऊपर एक समान आवेश है। तो चलिए यहाँ पर दोनों के ऊपर अगर एक समान आवेश की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास कैसा है, दोनों के ऊपर एक समान कैसा है आवेश। डन। तो दोनों के ऊपर एक जैसा आवेश है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो P डिनोट किया गया है, यहाँ पर जो डिनोट किया गया वो Q डिनोट किया गया है और यहाँ पर जो डिनोट किया गया वो कितना R डिनोट किया गया है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। तीनों के ऊपर आपको क्या निकालना है कि सर इसको सीट नंबर 1 दे देते हैं, इसको तो क्या देते हैं 2। P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, Q पर निकालनी है और कहां पर निकालनी है R पर। तो चलिए तीनों के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, चलिए पहली बात तो ये दूरी के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये बात तो आपके पास कंफर्म है, ये दूरी के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर पहले के ऊपर P के ऊपर, तो P के ऊपर इसकी वजह से कहां होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से बाहर, और इसकी वजह से भी कहां होगा बाहर। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा ये E1 ले लेते हैं, ये E2 ले लेते हैं। तो जो E नेट होगा वो किसकी वजह से होगा E1 प्लस कितना E2 की वजह से। E1 कितना हो जाएगा अपने पास बोलोगे तो कितना सिग्मा 1 अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दूरी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। दूसरे की बात करूंगा तो ये भी कितना सिग्मा 2 अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर कितना बचा सिग्मा 1 प्लस कितना सिग्मा 2, ये अपने पास आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो यहाँ पर कैसा होगा, तो सुनिएगा यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर दोनों के लिए मैं बात करूंगा तो इसके ऊपर भी इसकी वजह से कहां होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से E2 ऐसे होगा और E1 की वजह से कैसे होगा ऐसे। E नेट कितना होगा E1 प्लस E2, वो सेम का सेम रिजल्ट आ जाएगा। क्यों सेम का सेम आया, क्योंकि ये दूरी के ऊपर निर्भर करता नहीं है। तो यहाँ पर कितना सिग्मा 1 अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, कितना सिग्मा 1 प्लस कितना सिग्मा 2। तो आपके पास P का लिख दिया, R का लिख दिया, इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से कहां होगा इधर। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा सर E1 माइनस कैसा E2 कर दोगे, तो E1 माइनस E2 करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा सर बोलो सिग्मा 1 अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस कितना सिग्मा 2 अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इन दोनों का भी इफेक्ट कैसे होगा वो आप देख सकते हो, बराबर ही होगा। कैसे होगा बराबर। ठीक है जी, चलिए तो अब किसी को कोई दिक्कत है, अब किसी को कोई दिक्कत जल्दी से बताइएगा, डन हुआ या नहीं हुआ जल्दी से हाँ ना बोलिए गुरु। हाँ जी हाँ ना बोलिए, हाँ और ना जल्दी से। जल्दी से, बीच वाला भी बाहर की ओर होगा, नहीं बीच वाला बाहर की ओर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सुनना, ये पहली बात तो दूरी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, दोनों अंदर की साइड नहीं होगा क्या, नहीं मेरी बात सुनो, पॉजिटिव की वजह से इस साइड, इस पॉजिटिव की वजह से इस साइड और इस पॉजिटिव की वजह से इस साइड। ठीक है जी, एक पॉजिटिव की वजह से इस साइड और एक पॉजिटिव की वजह से इस साइड। और कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, सुनना। अब ये जो बात की थी वो किसकी बात की थी, थिन सीट। अब जो बात करेंगे थिक सीट या मोटी सीट की, तो मोटी सीट और पतली सीट में कोई फर्क नहीं है। जो पतली सीट में फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता था, वो मोटी सीट में कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये थर्ड पॉइंट पढ़ रहे, पहला कौन सा पढ़ा था इनफाइनिटी लॉन्ग वायर, दूसरा कैसा थिन सीट, तीसरा पढ़ रहे कैसा थिक सीट। तो अगर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी ड्यू टू infinity long uniform charged conducting thick sheet। थिक शीट बोलो या स्लैब भी बोल सकते हो, स्लैब जो कांच की पट्टी का होती है ना बड़ी वाली, वो भी बोल सकते हैं। हाँ बताता हूँ, वो क्वेश्चन भी लेके आता है ना, अभी भी लेके आता हूँ, वो क्वेश्चन भी लेके आता हूँ जो आपके पास आप बता रहे हो, वो क्वेश्चन भी मैं लेके आता हूँ। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर अफगान जलेबी वाह वाह वाह। चलिए सुनना यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक मोटी चादर या बात करेंगे स्लैब। तो इसकी वजह से अगर आप याद करो तो मेरा तो मान ये सीधा रिजल्ट ही याद कर लो, तो रिजल्ट ही सब कुछ है। तो अगर मैं यहाँ पर सीधा सीधा रिजल्ट के बारे में बात करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी दूरी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो अगर मैं बात करूंगा तो ये भी दूरी पर निर्भर नहीं करता है। इट इज ऑल्सो नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। तो अगर इसका भी अगर मैं ग्राफ की बात करूंगा तो इसका भी ग्राफ आप बता सकते हो कि इसका जो ग्राफ होगा वो किस लेवल का होगा। तो वो ग्राफ आप आराम से देख सकते हो कि आपका जो ग्राफ है वो किस लेवल का होता है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा तो सेम का सेम ऐसा स्ट्रेट लाइन आपके मतलब कांस्टेंट लाइन आपका ग्राफ आ जाएगा। दूरी बढ़ने पर अगर मैं बात करूंगा तो इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और फॉर्मूले में दोनों में सिर्फ दो का ही फर्क है, एक में कितना था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और एक में कितना सिग्मा अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, हाँ जी डन हुआ या नहीं जल्दी से बताइएगा कि दोनों में से डन हुआ या नहीं हुआ। फिर अपना आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो भी क्वेश्चन अच्छा है पूछने वाला है, पूछा गया है। डन है, और भी कमेंट कीजिए जो लाइव बैठे हैं, लाइव में बैठे बैठे बस ऐसे नहीं कि सुबह सुबह आके उठ के और देखने से कुछ नहीं होगा, आप अपना आंसर भी दिया करो, है ना। सिर्फ यहाँ आके देखने से क्या हो जाएगा। और बताइए जल्दी से, आपका भी आंसर दीजिए। ओके वेरी गुड, एक्टिव रहोगे तो काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। लीजिएगा आपका क्वेश्चन आपके चरणों में। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन है, ये तुम हो, ये तुम्हारे क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए। If a small sphere of mass m and charge q is hung from a silk thread, ठीक है, at an angle of theta, that the surface of vertical charge conducting plate, then for equilibrium of sphere the surface charge density of the plate is। तो चलिए बहुत अच्छी बात की है। A small sphere of charge, a small sphere of charge
mass m and charge q hung from a silk thread at an theta surface of vertical charge conducting plate। तो चलिए एक चार्ज कंडक्टिंग प्लेट की बात करते हैं, ये एक चार्ज कंडक्टिंग प्लेट की बात होगी, ठीक है। हिंदी में भी मैं क्वेश्चन अभी अभी लिख देता हूँ, फिर आप अपन आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक चार्ज कंडक्टिंग प्लेट की बात होगी। यहां से एक धागा लटक रहा है, क्या लटक रहा है गुरु? धागा। तो यहां पर एक मैं धागा बना लेता हूं। तो यहां से आप देख सकते हो सर ये एक सिल्क का धागा है, और यहां पर एक आप देख सकते हो ऐसा कैसा सर एक कोई चार्ज लटक रहा है, जिसका अगर मैं द्रव्यमान की बात करूंगा तो जिसका द्रव्यमान m है और चार्ज कितना है q है। द्रव्यमान कितना है m है और चार्ज कितना है q। अगर यहाँ पर m चार्ज है तो m चार्ज है तो m की वजह से नीचे कितना लगता है mg लगता है। तो यहाँ पर अगर मैं टेंशन की बात करूं तो यहाँ पर टेंशन कितना लगता है t। तो अगर ये टेंशन T लगता है और ये थीटा एंगल पर लटक रहा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये थीटा होता है, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? T कितना? cos थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? T कितना? sin थीटा हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऊपर फोर्स इस साइड लगेगा तो फोर्स कितना होता है? Q इंटू कितना होता है? E होता है, ठीक है। ये बातें अपने पास हुई है। अब इतनी बातें हुई है तो सुनना, ये कैसी है? चार्ज प्लेट है। कैसी है? चार्ज प्लेट, ठीक है। चलिए हिंदी में लिखते हैं क्वेश्चन को, फिर अपन वापस यहां पर आते हैं, सुनना। If a small sphere of mass m, यदि छोटे गोले का द्रव्यमान m तथा आवेश q किसी सिल्क के, सिल्क मतलब रेशम है ना, रेशम के धागे से जुड़ा हुआ है तथा थीटा कोण बना रहा है, एक ऊर्ध्वाधर धनात्मक प्लेट से। ऊर्ध्वाधर धनात्मक प्लेट से क्या बना रहा है? ये तो गोले के साम्यावस्था में रहने के लिए आवेश घनत्व होगा, आवेश घनत्व होगा। तो चलिए आवेश घनत्व की बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर सुनिएगा। Q, तो अगर मैं आवेश घनत्व की बात करूंगा तो Q इंटू E अपने पास ये होता है, ठीक है। चलिए अब ये चार्ज प्लेट है कंडक्टिंग, इस बात का ध्यान रखना। एक चालक, यहां पर धनात्मक चालक है ना, इस वर्ड से भी आप बहुत वाकिफ रहना। कंडक्टिंग प्लेट, जब ये कंडक्टिंग आएगा तो कंडक्टिंग का रिजल्ट क्या लिखाओगे मुझे बताना। कंडक्टिंग के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है? हाँ ना बोलिए। सेकंड रिजल्ट या थर्ड रिजल्ट, ये वाला या इससे पहले वाला? सेकंड। सेकंड या थर्ड में आंसर दीजिए मुझे जल्दी से, कि सेकंड रिजल्ट काम आएगा या थर्ड रिजल्ट काम आएगा आपके पास, जल्दी से बताइएगा। हाँ जी जल्दी से बताइए, सेकंड या थर्ड? आंसर मुझे चाहिए सेकंड या थर्ड, दोनों में से कौन सा काम आएगा? कंडक्टिंग वर्ड आया, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, जल्दी से। सेकंड, सेकंड। अच्छा यहां पर कहां कंडक्टिंग लिखा था मैंने सेकंड में? ये बताओ, ये सेकंड था। फर्स्ट कल पढ़ा था, फर्स्ट कल पढ़ा था लंबा तार, ये पतली सीट, और अब ये थर्ड था जिसमें कंडक्टिंग लिखा था मैंने, कंडक्टिंग चालक, ये चालक मोटी, तो ये तो थर्ड है ना। ये कितना दिख रहा है यहाँ पे? क्या लेके आया बंदे, थर्ड यहां पर। तो E की जगह आप यहां पर जो Q इंटू E की जगह क्या लिखोगे? सिग्मा अपॉन कितना? एप्सिलॉन। तो दोनों को इक्वल करें, तो जब इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आता है सुनिएगा। यहां पर जब इक्वेट करोगे तो T साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? Q सिग्मा अपॉन कितना? एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और mg बराबर कितना हो जाएगा? T कितना? cos थीटा। तो T cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? mg। दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? T से T कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटा cos थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा?
क्यू सिग्मा अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट कितना एम जी, ये अपने पास आएगा। तो अगर मैं यहां से बात करूंगा तो मेरे पास सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी एप्सिलॉन नॉट, एम जी एप्सिलॉन नॉट टेन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा क्यू, ये मेरे पास सिग्मा की वैल्यू आ रही है। तो ऐसा कोई रिजल्ट है जो कि आपके पास ये आ रहा है, एम जी एप्सिलॉन नॉट टेन थीटा अपॉन कितना क्यू। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा होगा, ए बी सी डी में से चार ऑप्शन है आपके सामने, तो चार में से कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से, जल्दी से बताइएगा। फर्स्ट, वेरी गुड। और कोई? फर्स्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ठीक है जी, चलिए यहां से अगर मैं बात करूंगा तो ये तो आपके पास आ गया। ठीक है, दो सीटें भी हो गई, एक लंबे वाला तार भी हो गया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्फीयर की, अब बात करेंगे गोले की। तो यहां से अब थोड़ा सा सतर्क रहना कि सर टाइप ऑफ स्फीयर की बातें कैसी होगी, सुनना। टाइप ऑफ स्फीयर, गोले के प्रकार। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा तो गोले के जो मेन मेन पार्ट होते हैं वो दो होते हैं। एक जो होता है उसको बोला जाता है होलो, और दूसरा जो होता है वो होता है सॉलिड। एक जो होता है वो होता है ठोस, और दूसरा जो होता है वो होता है खोखला। ठीक है, अब इसमें भी दो होते हैं, इसमें भी दो होते हैं, कैसे मैं बताता हूं। यहां पर एक होता है कंडक्टिंग, एक होता है नॉन कंडक्टिंग, एक होता है कंडक्टिंग, एक होता है नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो इनमें भी वापस अगर बात करेंगे तो इनमें भी जो वापस बात आएगी वो कितने कितने होते हैं, दो दो। चलिए चलिए, इसमें जो आएगा वो आएगा कंडक्टिंग होलो, इसमें जो आएगा वो आएगा नॉन कंडक्टिंग होलो। इसमें जो आएगा कंडक्टिंग सॉलिड, और इसमें जो आएगा वो आएगा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। ठीक है, इसमें जो आएगा वो आएगा खोखला चालक, इसमें जो आएगा वो खोखला अचालक। इसमें जो आएगा ठोस चालक गोला, इसमें जो आएगा वो आएगा ठोस अचालक गोला। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग। तो ये चार टाइप के, कितने टाइप के, चार। इन चार से की अगर मैं बात करूंगा, इनमें से तीन का रिजल्ट सेम रहता है, एक का अलग रहता है। तीन का रिजल्ट क्या रहता है, सेम। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूंगा दोनों खोखले, ये दोनों कैसे खोखले, ये दोनों अगर मैं बात करूंगा ये दोनों कैसे भरे हुए। तो सुनना, अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर देखिएगा, यहां पर जो आवेश होता है कहां पर होता है, सरफेस पर होता है। यहां पर भी अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर भी कहां होता है, सरफेस पर होता है। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर भी कहां होता है, सरफेस पर होता है। यहां पर कहां होता है, यहां पर भी अगर मैं बोलूंगा सरफेस और अंदर दोनों साइड होता है। यहां पर अगर बात करेंगे तो कहां होता है,
यहाँ पर कहाँ होता है, अंदर। अगर मैं ये बात बताऊंगा तो ये देखो, ये दोनों जो बात होती है ठोस, ठोस को बोलते हैं रबर बॉल। कौन सी, रबर वाली गेंद, रबर गेंद। जो रबर की गेंद होती है वो अंदर से क्या होती है, भरी हुई होती है, जिसको बोला जाता है रबर बॉल। ठीक है। अगर मैं खोखले की बात करूंगा इसको बोलेंगे प्लास्टिक बॉल। क्या बोला जाएगा, प्लास्टिक बॉल, जिसको बोला जाएगा प्लास्टिक गेंद। ठीक है, ये बात है। अब ये भी अंदर से ऐसे तो भरा हुआ ही रहता है। अगर जैसे आप देखोगे ये भी जो अंदर से रहता है वो कैसा रहता है, भरा हुआ रहता है ना, ये अंदर से भरा हुआ रहता है। ठीक है, ठीक है। बट अगर मैं इनके फर्क बताऊं तो फर्क, मोटा मोटा फर्क क्या है, वो फर्क यही है कि सर अगर ये भी अंदर से भरा हुआ, ये भी अंदर से भरा हुआ, ये दोनों क्या है, खाली। तो अगर मैं इनको नाम दे देता हूं 1 2 3, 1 2 3 4, तो एक चीज याद रखना, पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों का रिजल्ट कैसा आएगा, सेम। जो पहला दूसरा तीसरा है उन तीनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेम। अगर मैं पहले दूसरे तीसरे की बात करूंगा तो तीनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेम। अगर मैं बात करूंगा तो इनके लिए जो बात होगी तीन के लिए, अगर मैं इनको थोड़ा यहाँ पर और ही बता ही देता हूँ, लीजिएगा यहाँ पर, ये जो आपके पास है, तो ये जो तीन है ना गुरु, ये तीन, इनके लिए जो होती है वो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। कौन सी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसके लिए जो सिग्मा होता है वो कितना होता है, क्यू बाई कितना, ए। और क्यू, ए की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई कितना, आर स्क्वायर। बट ये जो फोर्थ वाला है इसके लिए होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कैसी होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अगर मैं इसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो लिखना चाहूँ तो क्या होता है, क्यू बाई वी। क्यू का क्यू, वी कितना होता है, 4/3 कितना, पाई आर क्यूब। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो ये आ जाएगा। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में डिफरेंस ये है कि कंडक्टिंग जो होगा उसके अंदर सर, अंदर जो चार्ज होगा यहाँ पर नहीं होगा, जैसा कि अंदर ये चार्ज है नहीं है। बट नॉन कंडक्टिंग है सर, पूरा पूरा बाहर और अंदर सब जगह क्या रहता है, चार्ज फैला रहता है। तो अगर मैं बात करूंगा जो कंडक्टिंग रहता है, कंडक्टिंग के कहां रहता है, सिर्फ और सिर्फ कहां रहता है, सरफेस के ऊपर चार्ज रहता है, जैसा कि होलो में रहता है। होलो में कहां रहता है बताइए, होलो में, होलो में कहां रहता है सर, सरफेस पर। तो अगर मैं बात करूंगा तो होलो पे सरफेस पे रहता है, तो इनके भी कहां रहता है, सरफेस के ऊपर रहता है। ठीक है जी, चलिए अब और बातें धीरे धीरे पता चलेगी कि सर इनमें मेजर मेजर फर्क क्या क्या आएगा, उस बातों का ध्यान से सुनिएगा। ठीक है जी, चलिए तो अपन इसके तीन रिजल्ट लिखते हैं। कितने रिजल्ट, तीन। एक जो होता है गोले के अंदर लिखते हैं, एक गोले के यहां लिखते हैं, और एक कहां पे लिखते हैं, बाहर। होलो में दोनों में सरफेस पर, बिल्कुल होलो में दोनों में सरफेस पर, और सॉलिड में कंडक्टिंग के कहां रहता है, सरफेस पर। ठीक है, अब इन तीनों के रिजल्ट सेम ही है, बस नाम आएगा आपके पास, नाम से आपको पास पहचानना है। ठीक है, इसको अगर मैं बात करूंगा होलो, या इसको एक चीज और बोला जाता है जिसको बोला जाता है सेल, जिसको बोला जाता है हिंदी में कोश। क्या बोला जाता है, कोश। ठीक है, अगर कोश भी बोले, होलो स्पेयर नहीं बोल के सिर्फ कोश भी बोले, इसका मतलब ये क्या दिया गया आपको, ये वाला दिया गया है। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ ना बोलिए, बड़े आगे या ना, जल्दी से बताइए। फिर इन तीनों का रिजल्ट लिखते हैं। इन तीनों का रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, और उसका आएगा वो अलग आएगा। कहां का अपने को फाइंड करना है, एक इसके अंदर की ओर, एक सरफेस पर, एक कहां, बाहर की ओर। तीन तीन रिजल्ट सभी के याद करने हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आउटर पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर। और जो आर है वो इस आर से क्या है, ज्यादा। ये आर कौन सा है, मैं यहां बता देता हूं। इन सब की जो रेडियस ले रहे हैं वो कितने ले रहे हैं, कैपिटल आर। इन सरफेस, इन सब की जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, कैपिटल आर। इस बात का ध्यान रखना। तो अब जो लिख रहा हूं ये,
अगर मैं बोलूंगा आर कैपिटल आर से ज्यादा है तो ये कहाँ है, आउटसाइड सरफेस। तो अगर मैं यहां पर बात बताऊंगा उसको भी देखिएगा कि जैसा कि ये है, ये आपके पास एकदम स्पेयर है। ये जो कंडीशन लिख रहा हूं ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों के लिए सेम है। होलो नॉन कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग और सरफेस अगर मैं बोलूंगा सॉलिड, सॉलिड कंडक्टिंग, तीनों के लिए क्या है, सेम। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बात करूंगा ये जो रहता है ये तो रहता है आर, बट अब जो अपन फाइंड कर रहे हैं वो कर रहे हैं आउटसाइड, जो कि यहां से कितने डिस्टेंस पे है, आर, जो कि आपने भी लिखा है कि आर है वो बड़ा है किससे, कैपिटल आर से। तो यहां पर अगर मैं बोलूंगा तीन तीन केस होते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहरी बिंदु आर, दूरी केंद्र से, आर दूरी कहां से, केंद्र से। ठीक है, तो जो आर दूरी है वो कहां से, केंद्र से आर दूरी। और आपको ये पता होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, ये में भी आर होगा या आर ही, दोनों आएंगे फॉर्मूले। देखो फॉर्मूले पढ़ोगे तब अच्छा से लगेगा, फील होगा। तो अब जो आउटसाइड में जो आएगा सुनना, फॉर्मूले सब अलग अलग है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब फॉर्मूले जब आउटसाइड के लिए, अब यहां पर आउटसाइड सरफेस इन तीनों का ध्यान रखना। जब आउटसाइड के लिए होगा तो जो फॉर्मूला आउटसाइड के लिए आएगा वो फॉर्मूला आउटसाइड के लिए आएगा के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये किसके लिए, आउटसाइड के लिए। ये जो फॉर्मूला आया वो किसके लिए आया है, आउटसाइड के लिए। ठीक है, अब जो अपन दूसरा बात करेंगे तो दूसरा 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 जो बात करेंगे, ये तो हो गया पहला केस। अब बात करेंगे दूसरा, इसी के अंदर है ना ये केस, पहला दूसरा तीसरा, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, तीनों के लिए क्या रहता है, सेम। ठीक है, पहले लिखा है वो अलग बातें थी, अब जो बातें हो रही है अब एकदम सॉलिड और होलो को लिख के अलग अलग बातें हो रही है। ठीक है, पहले वाले के ऊपर इतना माइंड नहीं कीजिए, अभी जो बात कर रहे हैं वो सॉलिड और होलो के ऊपर अलग अलग कर रहे हैं। आउटसाइड अलग होगा, सेंटर पर अलग होगा और अंदर क्या होगा, अलग। ठीक है, चलिए तो अब मैं दूसरा केस ले रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, आर बराबर आर, अगर मैं दोनों बराबर हो जाए, दोनों क्या हो जाए, बराबर, तो अगर मैं बोलूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह पर, सतह पर कितना होता है, आर बराबर कितना होता है, आर। अगर इस सतह की बात हो रही है सुनना, इस सतह की बात। ठीक है, तो अगर सतह की बात हो रही है तो सुनना यहां पर, यहां पर अगर मैं बोलूंगा ये भी कैसा है, आर है, तो अपन भी कहां पर फाइंड कर रहे हैं, आर, इसी सरफेस पर फाइंड कर रहे हैं, सतह पर। तो इसके लिए जो होता है ये अधिकतम होता है, कैसा होता है, मैक्सिमम। ये कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, सतह पर कैसा होता है, अधिकतम। और अधिकतम का अगर मैं फॉर्मूला बोलूंगा तो ई जो सरफेस पर होगा, ई सरफेस पर वो कितना होता है, के क्यू बाई कितना, कैपिटल आर स्क्वायर या स्मॉल आर स्क्वायर, सेम है, क्योंकि आर बराबर कैसा है, आर। ये किसके ऊपर आ गया, सरफेस। अब जो थर्ड नंबर पर आएगा वो थर्ड नंबर पर कहां आता है गुरु, बोलो। थर्ड नंबर बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इनसाइड, इंटेंसिटी इनसाइड, इनसाइड मतलब कहां, अंदर की ओर। तो अगर मैं बोलूंगा इनसाइड द स्फीयर, मैं बोलूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के अंदर की और। ठीक है जी, चलिए गोले के कहा, अंदर की ओर। तो अंदर की अगर मैं बात करूंगा तो जो अंदर की ओर रहती है इसके इन तीन के, वो कितनी रहती है, 0, क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज कहां था सर, चार्ज था एकदम सरफेस पर, सरफेस पर, तो अंदर कोई इसका इफेक्ट नहीं था, कहां था, बाहर की ओर था, कहां था, बाहर की ओर। ठीक है, तो अब ये तीन रिजल्ट है, तीनों रिजल्ट आपको पास याद हो जाएंगे, जल्दी से बताइएगा, तीनों रिजल्ट याद हो जाएंगे, हाँ ना बोलिए जल्दी से,
तीनों रिजल्ट याद हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, जल्दी से बताइएगा। पक्की बात है, कोई सोचने समझने की बात? तीनों रिजल्ट याद हो जाएंगे, पक्की बात है। तो अगर तीनों रिजल्ट याद है तो आपके मैं ग्राफ की भी बात बता देता हूं, सुनना। अगर तीनों रिजल्ट याद है, तीनों रिजल्ट याद रखना किसके लिए? होलो, कंडक्टिंग, होलो, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड, कंडक्टिंग। एक ई कहां था? आउटसाइड। आउटसाइड क्या था? के क्यू बाई आर स्क्वायर। एक क्या था? ई एट सरफेस। और ई एट सरफेस पर होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना होता है? के क्यू बाई कितना? आर स्क्वायर। एक जो होता है ई कहां होता है? इनसाइड, जो कि कितना होता है? 0। ये तीनों केस याद रहेंगे या नहीं रहेंगे? हाँ ना बोलिए जल्दी से, यस या नो, जल्दी से। तो अगर याद रह जाएंगे तो इनका एक कर्व है, वो कि बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, यहां पर याद रखना। नाम से दीवाने तेरा काम तो बता। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों के लिए कर्व जो आता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, एक आपके पास डिस्टेंस होगी। तो अगर मैं बात करूंगा, ये तो होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम कहां पर होता है गुरु? सरफेस पे। तो ये मैं अगर बात करूंगा, ये जो होता है वो कहां होता है? आर बराबर का आर पर। और ये कितना होता है? के क्यू बाई कितना? आर स्क्वायर। ई कहां होता है? सरफेस पर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद की बात बताऊंगा। तो ये कहां होता है? ई कहां होता है? आउटसाइड। ई आउटसाइड कितना होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे ई क्या होगा? घटेगा। क्योंकि ई कितना था? 1/r के व्युत्क्रमानुपाती। अंदर की ओर कितना हुआ करता था? 0। तो 0 सभी जगह क्या हुआ करता था? 0। तो अंदर की ओर कैसा रहता ग्राफ? कुछ नहीं होता। अंदर की ओर ग्राफ कुछ नहीं होता। सरफेस पे मैक्सिमम होता है और सरफेस के बाद धीरे 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 क्या होता है? घटता है। ये आपके पास कर्व आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा गुरु? कर्व। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत? ये इनसाइड, ये सरफेस और ये वाला, ये इनसाइड हो जाएगा। हाँ जी, जल्दी से बताइएगा, किसी को कोई डाउट या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तीन केस आपके पास क्लियर हुए या नहीं हुए, जल्दी से बताइएगा मुझे। हाँ जी, गुड, वेरी गुड। मतलब 3 स्क्वायर का तो आपको रिजल्ट याद हो गया।
अब जो बातें होगी वो किसकी होगी, चौथे केस की। कौन सी, चौथे केस की। ठीक है, तो चलिए चौथे केस की बात करते हैं, फोर्थ स्पेयर की, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका थोड़ा अच्छा रिजल्ट रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्पेयर। ठीक है, चलिए मैं बोलूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक ठोस गोले, अचालक ठोस गोले की वजह से, वजह तुम हो, वजह तुम हो वजह तुम हो। चलिए यहां पर डन और नहीं जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, अब जो फोर्थ केस आया उसके वापस तीन केस होंगे। एक कहां होगा, इनसाइड, और एक कहां होगा, आउटसाइड, और एक कहां पर होगा, सरफेस पर। एक इनसाइड, एक आउटसाइड, और एक कहां पर होगा, सरफेस पर। ठीक है, तो अगर मैं तीनों की बात बताऊंगा, सुनिएगा जल्दी से। चलिए चलिए तो तीनों की बात को बता देते हैं, यहां पर सुनिएगा। ये तीनों केस, एक अपने पास जो होगा वो कहां होगा, इनसाइड। एक जो कहां होगा वो कहां होगा, एट सरफेस। और जो एक जो होगा वो कहां होगा, आउटसाइड। ठीक है, तो चलिए तो पहली बात बताएंगे, जब मेरे पास नॉन कंडक्टिंग है तो एक तो सीधी सी बात है सर, इसके चारों ओर आवेश होगा। कैसा होगा, चारों ओर आवेश होगा। अंदर भी आवेश होगा, बाहर भी क्या होगा, आवेश। फिर इनकी बातों को अपन थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। ठीक है जी, चलिए जल्दी से इनके ऊपर आवेश बना दूं मैं कि जो चार्ज स्पेयर है वो कहाँ है, अंदर और बाहर। क्योंकि कैसा है, सॉलिड है, और सॉलिड है तो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में कहाँ होता है सर, बोलो, अंदर और बाहर सब जगह क्या होगा, आवेश होगा। ठीक है, अगर कंडक्टिंग होता तो कहां पर होता, ओनली सरफेस के ऊपर। ठीक है, चलिए जल्दी से चेक करते हैं। ये अपने पास है, डन। अब जब एक जो बात हो रही है इनसाइड, एक होती है सरफेस हो रही है, तो ये जो दो बातें हैं, दो बातों में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक जो अगर मैं आउटसाइड बोलूंगा, जो कि मैंने बोल दिया कि कोई आर पर है, कहां पर है, आर दूरी पर, तो ये तो सेम का सेम रिजल्ट है, जैसा कि आप देखते थे के क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर। अगर मैं बात करूंगा इसमें, अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी सेम का सेम है। अगर मैं बोलूंगा सरफेस पर आर पर, अगर मैं बात करूंगा तो आर पर यहां पर भी मैक्सिमम ही होता है, जो कि कितना होता है, यहां पर देखिएगा ई बराबर कितना, के क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर। ये दोनों तो सेम रिजल्ट है। बात गजब की आती है सर इसके इनसाइड, क्योंकि अब तक तो इनसाइड कोई चार्ज नहीं था। अब जो इनसाइड बात आ रही है उस इनसाइड को देखिएगा कि इनसाइड आपके पास कैसा हो रहा है। तो इनसाइड की बात करोगे तो यहां पर आपके पास मैं बोलूंगा सर, ये आपके पास कोई गोला है। ये क्या है, गोला।
तो अगर ये गोला है तो इसकी अगर मैं बोलूंगा स्मॉल आर त्रिज्या है, और जो अपने वाला एक्चुअल था उसकी कितनी थी, कैपिटल आर। अब इसके अंदर है, अंदर आवेश है या नहीं है, मुझे जल्दी से बताइए, अंदर आवेश है या नहीं है? हाँ ना बोलिए कि अंदर आवेश है या नहीं है, जल्दी से बताइएगा कि अंदर आवेश है वो है या नहीं है, जल्दी से बताइएगा कि अंदर इसके आवेश है या नहीं है, जल्दी से। इसके अंदर आवेश है या नहीं है? है। अभी तक अगर मैं पिछले क्वेश्चन में या पिछले में बात करूंगा तो पिछले में अगर बात करेंगे तो सर अंदर तो किसी के आवेश नहीं था, हमेशा जो था वो कहां पे था, सरफेस पर था। हमेशा अगर मैं बात करूंगा तो हमेशा जो था वो कहां पर था, सरफेस के ऊपर था। हमेशा कहां था, सरफेस, अंदर तो नहीं था। तो अगर मैं बात करूंगा तो आज तो मेरे अंदर भी है, तो अगर यहां पर अंदर भी आवेश है, इस सरफेस के अंदर भी आवेश है, तो अपन जो फॉर्मूला होता है इनसाइड का वो याद कर लेना, के क्यू आर बाई कितना, आर क्यूब। अब यहां से अगर मैं बात करूंगा तो जो ई इनसाइड है वहां पर जो स्मॉल आर है वो क्या है, इसके समानुपाती है। यहां पर अगर मैं बात करूंगा ई जो होता है ये मैक्सिमम हुआ करता था, यहां पर मेरे पास बोलूं तो आर कैसा, व्युत्क्रमानुपात मतलब मैक्सिमम होता है, और यहां पर अगर मैं बोलूं तो कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये अपने पास तीन कर्व है, तीन ग्राफ है, तीन मतलब फॉर्मूले। अगर फॉर्मूले है, अगर इनके फॉर्मूले है तो फॉर्मूले के देख के अपन यहां पर इसका कर्व भी बना सकते हैं। तो कर्व की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं सर इंपॉर्टेंट कर्व क्या हो जाएगा, तो अपन बात करेंगे ग्राफ। ग्राफ किसकी बात करेंगे, ग्राफ, या मैं जो बात करूंगा वो किसकी बात करूंगा, आरेख। चलिए तो बात करते हैं अपने पास यहां पर आरेख की बात करते हैं। आरेख क्या होता है सुनिएगा, लीजिएगा यहां पर। हाँ जी, आरेख वापस तीन जगह ही होगा। यहां पर एक कैसा होगा, इनसाइड, एक कहां होगा, सरफेस, एक कहां होगा, आउटसाइड। जो यहां पर सरफेस पे हुआ करता था वो कैसा होता है, मैक्सिमम। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो यहां पर कैसा होगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर तो मैक्सिमम। इससे पहले इनसाइड की अगर मैं बात करूंगा तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या था, एकदम प्रोपोर्शनल। दोनों के ऊपर पावर वन वन है, वन वन है तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा यहां पर, ठीक है जी, ये बन गया स्ट्रेट लाइन। यहां पर सर अगर मैं बात करूंगा तो जो ई इनसाइड था वो आर के समानुपाती था, या अगर मैं बोलूंगा इन इनसाइड का जो फॉर्मूला था के क्यू आर बाई कितना, कैपिटल आर क्यूब। अपने को स्मॉल आर का रिलेशन देखना, ठीक है। यहां पर ये हो गया। अब इसके बाद जो था आउटसाइड में वो ये था रिलेशन के क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर, जो कि ई आउटसाइड के लिए अपने पास फॉर्मूला पहले भी आया था। यहां मैं बात करूंगा ई जो आउटसाइड था वो क्या हो जाएगा, वन अपन आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हुआ करता था। ये इसका कर्व। पहले वाले में क्या था कर्व में, पहले वाले कर्व में ये था कि अंदर से खाली था। ये जो कर्व है इसमें क्या फर्क है, ये अंदर से ऐसा स्ट्रेट लाइन है। तो सब में फर्क आया या नहीं आया, हाँ ना बोलिए। हाँ ना बोलिए जल्दी से। क्लियर हुआ या नहीं, चलिए क्वेश्चन करें इसका, लीजिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या बोलती है पब्लिक, देखिएगा पब्लिक क्या बोलती है। गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। चलो अच्छा है, रिलेशन बहुत अच्छा पूछा गया है। लीजिएगा क्वेश्चन को हिंदी में भी लिखते हैं अपन पहले। चलिए
The electric field intensity at P and Q in the shown arrangement in the ratio of P तथा Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। क्या अनुपात क्या होगा वो अपने को पूछ रहा है। तो चलिए, एक P पॉइंट अंदर है, Q पॉइंट बाहर है, दिख रहा है। Q पॉइंट कहाँ है? अंदर, और P अंदर है, Q कहाँ है? बाहर। होलोकोसेंट्रिक सेल, तो होलोकोसेंट्रिक सेल है। अगर कोसेंट्रिक सेल है तो आप मुझे बता सकते हो सर तीन रिजल्ट तो अपने पास होता है। सेल के लिए अपने पास तीन रिजल्ट होता है। एक होता है इनसाइड जो कि कितना होता है 0, एक होता है सरफेस जो कि कितना होता है के क्यू बाई कितना आर स्क्वायर, और एक होता है आउटसाइड। एक क्या होता है? आउटसाइड। तो आउटसाइड कितना होता है? के क्यू बाई कितना आर स्क्वायर। बट अपने को इन दोनों का देखना है सर, दो दो है, कभी ये बाहर है, कभी अंदर है, कभी वो बाहर है, कभी क्या है अंदर। तो चलिए ये तीन रिजल्ट तो अपने पास होता है। पी के लिए पी पी तो पी तो अगर मैं बात करूंगा तो पी तो एक ही है, पी तो एक ही है सर। इसके तो बाहर है, इसके अंदर है। जो बड़ी वाली है बी वाली है, बी बी त्रिज्या वाली, उसके तो अंदर है, तो उसका 0 हो गया। सरफेस पर है नहीं है, तो अगर मैं बोलूंगा इसके बाहर है तो ए वाले के बाहर, ए वाले के बाहर जो पी पॉइंट है ना पी, तो अगर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, तो कहां हो जाएगा सर? अपन बोलेंगे ए के बाहर, ए के कहां बाहर, आउटसाइड ए हो जाएगा, आउटसाइड ए। तो आउटसाइड ए कितने डिस्टेंस पे? आर। तो इसका अगर आउटसाइड ए होता है तो आउटसाइड के लिए कितना रहता है? के क्यू बाई कितना आर स्क्वायर। तो ये तो आ गया पी पर, ये कहां पर आ गया? पी पर। अगर मैं क्यू पर बात करूंगा तो क्यू, क्यू कहां है? क्यू, क्यू है सर इस ए रेडियस के भी बाहर और बी रेडियस के भी बाहर, दोनों के बाहर। तो अगर मैं बात करूंगा क्यू, क्यू जो है वो दोनों के बाहर है, क्यू जो है वो दोनों के क्या है? बाहर। ठीक है, चलिए क्यू जो है वो तो क्या है? दोनों के क्या है? बाहर है। तो अगर मैं बात करूंगा दोनों के बाहर है, तो पहले पहले की वजह से अगर मैं बात करूंगा इसकी वजह से चार्ज क्यू है, तो इसकी वजह से अगर मैं बोलूंगा ये, और इसके भी ये, इसके भी ये, तो अगर मैं बात करूंगा यहां पर कितना आ जाएगा? के क्यू बाई कितना 2r का स्क्वायर प्लस ये तो के क्यू बाई 2r, इसकी वजह से। अब इसकी वजह से के कितना 3q, के कितना 3q। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा के कितना 3q अपॉन कितना 2r का स्क्वायर। डन। ये दोनों, तो अगर मैं इन दोनों की बात को सुनूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा? के क्यू बाई कितना 4r स्क्वायर प्लस कितना 3k क्यू बाई कितना 4r स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं देखूंगा कितना के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो अगर मैं ई पी अपॉन ई क्यू का अगर रेशियो लूं, ई पी अपॉन ई क्यू का, तो कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस कितना के क्यू बाई कितना आर स्क्वायर। तो जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 1:1। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 1। 3q किसका है? 3q इसका है, चेक करिएगा यहाँ पर। ये जो 3q है ना, ये देखो इस q की वजह से, ये देखो 3q, q इसके भी बाहर है, ये देखो 3q 2r, और q ये इसके भी बाहर है, इस q के भी बाहर है, तो इन दोनों के लिए क्या रहेगा? सेम। और कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी से। ये 3q देखो, ये जो q है ना, इसके ऊपर इसका भी इफेक्ट रहेगा और इसका भी इफेक्ट रहेगा। ठीक है, बट p के ऊपर ओनली इसका ही इफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये तो इसके ये तो इसके इस सरफेस के 3q के इनसाइड आ गया, और इनसाइड कितना होता है? 0। इनसाइड कितना होता है? 0। चेक करिए, और एक बार बताना तो एक बार और पूछ लीजिएगा। डन और नॉट? जल्दी से बताइएगा। हाँ जी बोलिए जल्दी से। डन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। AIPMT 2015 में पूछा गया था
फिर इसके बाद अपन थोड़ा सा विराम लेंगे और विराम के बाद अपन वापस क्लास 1 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। पक्की बात। तो चलिए एक एआईपीएमटी का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन विराम ले लेंगे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्या बोलती है पब्लिक यहाँ पर। एआईपीएमटी 2015 का क्वेश्चन है, सुनेगा यहाँ पर अच्छे से कि क्वेश्चन क्या बोलती है पब्लिक। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन is acting radially outward and given by E equals to AR। एक विद्युत क्षेत्र निश्चित क्षेत्र पर त्रिज्यीय बाहर की ओर E बराबर AR से दिया जाता है। A charge contained on in a sphere of radius r centered at the origin of the field given by। ठीक है, a charge एक आवेश रखता है गोला जिसकी त्रिज्या a है तथा तो केंद्र पर क्षेत्र दिया जाएगा। तो चलिए आपको एक चीज दी गई, E बराबर कितना AR। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा सर अंदर की ओर, किसके अंदर की ओर, अगर मैं बात करूंगा अंदर की ओर, तो इसने क्या बोला है चार्ज कंटेन इनसाइड। तो अंदर एक क्या कर रहा है चार्ज। जब अंदर चार्ज होता है तो कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। तो अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड है तो E बराबर कितना होता है, अपने पास फॉर्मूला पता होता है, कितना होता है के क्यू आर बाई कितना आर क्यू। डन। अब इसी की अगर मैं बात करूंगा तो सुनना यहाँ पर, तो अगर मैं के की वैल्यू लिखना चाहूं तो के की वैल्यू कितना 1 अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू आर अपॉन कितना आर क्यूब। डन। अगर मैं इसी को अगर और लिखना चाहूं तो एक चीज और लिख सकता हूं कि सर इसको अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं क्यू अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू कितना आर, ये मैं लिख सकता हूं। तो ये जो ए की वैल्यू है वो ए की वैल्यू ये है या नहीं है? कंपेयर कीजिए तो देखो E बराबर ए आर है, यहां पर भी आर ले लिया, ये भी आर ले लिया, तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ रही है। यहां अगर मैं कंपेयर करूं तो ए की जो वैल्यू आई वो कितनी आई क्यू अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आर क्यूब। ये आई या नहीं आई? आई। अगर ये आई है तो आपको अगर मैं क्यू की वैल्यू बोलूंगा तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू कितना ए। डन। अगर मैं यहां से बात करूंगा जो रेडियस है वो रेडियस को क्या बोला है इन्होंने ए बोला है, क्या बोला है ए, त्रिज्या को ए बोला है। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब इंटू कितना ए। तो अगर मैं यहां से अगर ऐसा रिजल्ट बोलूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब ए, तो कौन सा आंसर है? इट इज गोज टू आंसर नंबर 4। तो जो आंसर जा रहा है वो कौन सा जा रहा है? 4। हाँ जी हाँ ना बोलिए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ जल्दी से। ठीक है, डन। चलिए एक नोट लिखते हैं, नोट के बाद अपन पढ़ेंगे चार्ज जो स्ट्रक्चर होते हैं उनकी वजह से कैसा चार्ज होता है। तो पहले इस नोट को कंप्लीट करते हैं कि जो नोट है वो नोट क्या बता रहा है, लीजिएगा। चलिए फिर अपन थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर अपन ले लेंगे ना एक नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द cavity of a non conducting sphere। ठीक है, विद्युत क्षेत्र
अचालक गोले के अंदर गुहिका में, गुहिका मतलब कैविटी है ना, कैविटी मतलब कुछ निकाल देना, ठीक है। चलिए, तो अगर कैविटी की बात करेंगे तो सुनिएगा यहाँ पर क्या बोलते हैं पब्लिक, सुनिएगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो सर एक केस फर्स्ट लेते हैं, केस क्या लेते हैं फर्स्ट। जो केस फर्स्ट है वो क्या बोलता है, केस फर्स्ट को सुनिएगा यहाँ पर कि सर एक मेरे पास ऐसा कोई स्पेयर था, इसके अंदर छोटी सी गुहिका है, इसके अंदर छोटी सी क्या है, कोई गुहिका है। गुहिका मतलब एक कोई ऐसा रख लिया है अपने पास, छेद कर लिया है। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर जो आवेश है वो प्लस दे दिया, कैसा दे दिया प्लस, क्योंकि अचालक है, अचालक के अंदर भी क्या होता है सर बोलो, अचालक, अचालक के गुहिका अंदर है तो अंदर भी मैं बोलूंगा क्या है आवेश है, गुहिका को छोड़ के सब जगह क्या है आवेश। लीजिएगा यहाँ पर आपको आवेश दिखाई दे रहा होगा, मैं तेनू समझाऊं, ठीक है। तो अगर ये कोई गुहिका है, अंदर भी चार्ज, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत खूब बहुत खूब, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं यहां से एक बात करूंगा तो इसका जो सेंटर है, इसका जो गुरु सेंटर है, ये जो सेंटर है यहां से जो गुहिका की दूरी है वो ए है, कितनी है ए। अगर मैं बात करूंगा इसका जो आवेश घनत्व है वो कितना है रो है, कितना है रो। तो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा सर, आउटसाइड होगा, कैसे होगा आउटसाइड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो अगर मैं बात करूंगा तो कितना होता है रो ए अपॉन कितना 3 एप्सिलॉन नॉट। इस बात को ध्यान रखना कि जो अपने पास हो जाएगा वो कितना रो ए अपॉन कितना 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहां से बात करूंगा तो हेंस अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड inside the cavity is uniform। तो अगर मैं बोलूंगा गुहिका में विद्युत क्षेत्र, गुहिका में विद्युत क्षेत्र एक समान होता है, कैसा होता है एक समान होता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि सर एक समान आपको विद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। चलिए, तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, जैसा कि अगर कोई बोलेंगे सर गुहिका यहाँ पर नहीं होगी, कहीं एक और जगह कहीं शिफ्ट होगी, तो सुनना, जैसे कि अगर मैं बोलूंगा ये केस फर्स्ट हो गया, केस टू की अगर मैं बात करूंगा तो केस टू भी एक बार आपके पास ऐसा ही होगा। जैसे कि चलिए ये आपके पास एक था, अब मैं गुहिका कहीं और बना रहा हूं, सुनना, ये एक गुहिका मैंने यहाँ बना दी सेंटर से यहाँ पर। तो अगर मैंने गुहिका यहाँ से यहाँ बनाई तो यहाँ पर जो होगा वो ऐसे होगा, एक समान ही होगा, कैसा होगा एक समान ही होगा, ठीक है। ये भी कैसा होगा एक समान, ठीक है। बट एक कंडीशन इसमें और है, एक कंडीशन क्या है, अगर सेंटर पे गुहिका हो गई तो कितना होगा सेंटर पर गुहिका, ठीक है। अभी तक देखो कुछ ना कुछ ए है, अभी तक कुछ ना कुछ ए है। अगर सेंटर पर पहुंचा दी गुहिका को, जो कैविटी है, जो कैविटी को अगर मैं पार्ट थर्ड की बात करूंगा, केस थर्ड की, जो केस थर्ड है उसमें अगर मैं बात करूंगा कि सर जो अपने पास गुहिका थी उस गुहिका को मैं सेंटर पर लेके आ गया, कहां पे लेके आ गया सेंटर पर। तो अगर इसको सेंटर पर लेके आ गया तो सेंटर पर अगर मैं लेके आ गया ये तो प्लस हो गया, तो अगर सेंटर पर लेकर आ गया तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा जीरो, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना हो गया जीरो, क्योंकि ए भी जीरो हो गया। तो अपने पास जो आया था कितना रो ए अपॉन कितना 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ए जीरो तो ये भी ऑल ओवर कितना हो जाएगा जीरो। तो आपके पास कितना हो जाएगा, गुहिका के अंदर भी होगा क्या चार्ज, चार्ज नहीं होगा गुहिका के अंदर, ठीक है। उसके अंदर विद्युत क्षेत्र होगा, क्या होगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये तो जो बातें हुई है ये हुई स्टैंडर्ड बातें, ये क्या हुई स्टैंडर्ड बातें। तो अब अपन जाते हैं आगे की ओर, आगे की ओर थोड़े टाइम का ब्रेक लेके अपन पढ़ेंगे अच्छे अच्छे रिजल्ट जो कि आपके बहुत खूब खूब काम आएंगे, ठीक है जी। तो थोड़ा सा गैप लेते हैं अपन, 12 मिनट, 8:45 तक वापस क्लास स्टार्ट करने की उम्मीद रहेगी कि 8:45 तक वापस आपकी क्लास स्टार्ट हो सके, ठीक है जी। जल्दी से जुड़ जाना और अच्छा चैप्टर लगभग लगभग इलेक्ट्रो को खत्म करके चलेंगे आज, है ना। जितना मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज खत्म कर लेंगे, फिर पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा।
कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को? जितना पढ़ा इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। ठीक है, डन है।